बजाज फाइनेंस के बारे में सवाल पूछा है मनिंदा खेलकर जी ने। इनके पास 900 के भाव पर है, लंबे अवधि का नजरिया है, क्या उम्मीद रख सकते हैं ये? बजाज फाइनेंस लंबी अवधि में तो देखिए, फाइनेंस जो भी है वो तो लिंक्ड होता है, मतलब जो भी एनबीएफसी हैं वो लिंक्ड होते हैं क्रेडिट ग्रोथ से। लेकिन एक ही चीज पे मैं बार बार फोकस करता हूँ कि कितना भी प्रीमियम बिजनेस है, कितना भी प्रीमियम बिजनेस है, तो आपका ये जो हाई प्राइस टू बुक है ना, वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाता है सस्टेन्ड प्राइस राइज के लिए, स्टॉक प्राइस राइज के लिए। बजाज फाइनेंस में भी अब अगर आप देखें तो वैल्यूएशन जो इनको मिलता था अभी उससे आधा से कम वैल्यूएशन मिलने लगा है, एंड फॉर राइट रीजंस। ओवर टाइम आप करीब करीब 6 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी बन चुके हैं, एंड देयरफॉर उतना शार्प ग्रोथ तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। बजाज फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें उभर के आती हैं, इसमें एक क्लियर अपसाइड तो नहीं मिलना चाहिए, मुझे लगता है मोस्टली ये कंसोलिडेशन का ही कैंडिडेट रहना चाहिए। ओके, 970 तो आ चुका है, तो फिर सारे डीएमएस क्लियर कर लिए हैं इन्होंने, सारे डीएमएस। 200 डीएमए शायद इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है। तो बजाज फाइनेंस नो, अब एक चीज़ आप क्लियर दिमाग में बिठा लें कि अभी भी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, ये आप मिनिमम, अगर आप प्रीमियम कैटेगरी में पकड़ के चलें इसको, और 4 टाइम का भी वैल्यूएशन दीजिए प्राइस टू बुक, तो भी आप देखेंगे तो कितना भी करिएगा तो 20 से 25% आपको ये ओवर वैल्यूड है। तो चूंकि ये प्रीमियम प्लेयर है, लीड प्लेयर है, तो हो सकता है कि बाजार इसको 4 टाइम का प्राइस टू बुक दे भी दे, ये हो सकता है। बट स्टिल अभी भी ये 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है, तो 20% तो ऐसे भी ये महंगा ही है। और इसीलिए आप इसमें देखते हैं कि जब भी ये 4 टाइम प्राइस टू बुक, 20% मतलब 950, और इसमें से आप 200 रुपये निकाल दीजिए तो करीब 750। तो आप इसमें कभी भी देखिएगा ये 750-800 के रेंज में इसमें चला सब बाइंग सपोर्ट आ जाएगा। ओके, और 950 से 1000 के रेंज में इसमें सेलिंग आ जाएगी। ये रेंज ही ऐसा है क्योंकि 5 के ऊपर प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा, मुझे तो नहीं लगता। 5-5.5 मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि बजाज फाइनेंस का एक बड़ा रेंज रहेगा 1025 से लेके 775 का, इस रेंज में अभी भी कंसोलिडेशन होना चाहिए। जी, लेकिन इसके जो नतीजे इस बार आए हैं उसमें कई सारी चीज़ें थोड़ी सुधरती हुई दिख रही हैं, मतलब पहले से बेहतर होती हुई। जैसे अगर आप देखें तो ठीक है, आपका रेवेन्यू अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन इवन आपके इंटरेस्ट इनकम में भी आपको बहुत ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर मजबूती नहीं दिखी है। लेकिन अगर आप इनके नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा है, साल दर साल भी अच्छा रहा है। अ, इसके नेट एनपीए में देखें या ग्रॉस एनपीए में देखें तो वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई-ओ-वाई दोनों तरीके से आपको अच्छा सुधार आता हुआ दिखा है। वाई-ओ-वाई तो नहीं, लेकिन हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा सुधार आता हुआ दिखा है। ग्रॉस एनपीए में 1.21 से 1.01 हो गया, और अगर नेट एनपीए भी देखें तो वो भी 0.47 था, वो 0.41 हो गया। तो अ, प्रॉफिट में सुधार और साथ ही एनपीए में सुधार। तो अ, क्या ये चीज़ आगे इसको सपोर्ट देगी प्राइसिंग में? मुझे एग्जैक्टली इसके साथ वही प्रॉब्लम लग रही है जो एचडीएफसी बैंक के साथ हुई है। पहले 20% पे ग्रो करते थे, फिर 18, 15, 12, 10, 9, तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ ग्रोथ कम होता जाएगा, और वैल्यूएशन हमको ग्रोथ पे नहीं, हमको रेट ऑफ ग्रोथ पे मिलता है। तो अगर रेट ऑफ ग्रोथ एक्सेलरेट हो रहा है तो हमारा वैल्यूएशन एक्सेलरेट होगा। अगर रेट ऑफ ग्रोथ, इवन इफ आई एम ग्रोइंग बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज कमिंग डाउन, तो हमारा वैल्यूएशन कॉम्प्रेस होगा। तो मैं इसकी वैल्यूएशन इन लाइट ऑफ दैट कर रहा हूँ।
तो मुझे वही लगता है जी। कि इसका फाइनली ये भी कहीं ऐसा ना हो कि 15% वाले ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में सालाना जो एनुअल है उस पे चला जाए। तो उसके हिसाब से हम, मुझे तो नहीं लगता कि हम 5 टाइम के ऊपर वैल्यूएशन इसको देना चाहेंगे प्राइस टू स्ट्रेस्ड केस। हाँ, गुड टाइम्स अगर आ गए, अभी तो गुड टाइम्स क्या ही आएंगे ये ऑयल को लेके, तो गुड टाइम्स अगर आ गए तो बात अलग है, 5 का 5.5 टाइम हो जाए, बट स्टिल 5 टाइम के ऊपर पैसा बनना, आई हैव माई ओन डाउट्स। जी।